सिंघई पेपर मार्ट, हाँ। तो सिंघई पेपर मार्ट के नाम से वो लोग गुरुजी के पास आते थे। और तो ये सब लोग उस समय मुनिवस्था में थे। तो सबने वो आए कि महाराज जी मैं कुछ देना चाहता हूँ, शास्त्र देना चाहता हूँ। तो किसी ने उन्हें बताया कि एक शास्त्र है जिस बिल्कुल कुंजी है, बिल्कुल वो मिल जाए तुम्हें तो सब काम हो जाए। तो उस समय समय सागर जी, योग सागर जी, क्षमा सागर जी, सुधा सागर जी और दो ऐसे महाराज जी लोग बैठे थे। तो सबने गोष्ठी करी कि भाई इस शास्त्र को मंगाया जाए। वो कौन सा था मालूम आपको? जिनेन सिद्धांत कोश। इसके 4 भाग थे। और जिनेन सिद्धांत कोश में क्या था कि हर तरह की डेफिनेशन मिल जाती है उसमें। आपको कोई भी डेफिनेशन देखना हो तो कोई भी शास्त्र, अब इतने सारे शास्त्र रख सकते नहीं, और जिनेन सिद्धांत कोश मिल जाए कहीं से, अब वो गुरुजी से पूछ के रखेगा कौन? क्योंकि पूछना पड़ेगा। और रख सकते नहीं, बिना बताए अभी हाल आपको रिमांड पे ले लेंगे, डांट खाना गुरुजी की, प्रायश्चित लेना, ये सब बहुत कठिन हो जाएगा। तो सबने मिलके एक युक्ति निकाली कि कैसे ये अपने पास आ जाए, तो क्या करें। तो वो जब आई कि महाराज जी, तो उन्होंने सबने मिलकर उनको घेरा सिंघई जी को। अरे सिंघई जी आप तो क्या, आप शास्त्र दान करते हो, आप इतना दान करते हो। तो वो बड़े, क्या हुआ महाराज जी कुछ? अरे आपको गुरुजी को शास्त्र दान करना चाहिए। हाँ महाराज जी, मैं तो बताओ क्या करना है। अरे एक ऐसा शास्त्र जो आपको देना चाहिए आचार्य श्री को। तो बोलो महाराज जी कौन सा? तो जिनेन सिद्धांत कोश मंगा के दो गुरुजी को। तुम देखा हमने कैसा है, मतलब युक्ति कैसे निकाली। और जिनेन सिद्धांत कोश निकाला, हाँ महाराज जी आ जाएगा। और उन्होंने उसके 4 भाग मंगा लिए। और 4 भाग मंगा के जैसे ही सबने देखा कि भाई 4 भाग आ गए, तो उनका हार गुरुजी को दान करो, जाओ जाओ जाओ। और सबने निगाह रखा बना रखी थी कि भाई इधर ये दान करके जाए, उधर अपने को उठा लेना है, क्योंकि गुरुजी का माल अपना माल भाई उनको मिलेगा। तो और अपन डायरेक्ट मंगा नहीं सकते, मंगाएंगे तो ही पूछेंगे किसने मंगाया क्या, तो जवाब देंगे। तो अपन तो कह देंगे आपको देगा इससे, तो हमने ले लिए। और गुरुजी शायद कहाँ पूछेंगे, उसके बाद कौन पूछेंगे। तो सबने ये मतलब बना कि एक एक शास्त्र अपन रख लेंगे, पढ़ लेंगे, एक दूसरे से ट्रांसफर करते रहेंगे, और कोई किसी को बताएगा नहीं। और अपन गुरुजी हमसे पूछेंगे तो कह देंगे वो तो हमारे को क्या बोला, आपको देगा इसे, सो ले लिया। देखो कैसे कैसी युक्ति उस समय निकालते थे शिष्य लोग। लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनका गुरु उनका भी गुरु है। गुरु उनका गुरु का गुरु है। वो कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है। वो कौन है? वो गुरु का भी, ज्ञान सागर जी का भी गुरु है वो। तो तुम उन्हें सिखाओगे। और इधर उन्होंने जैसे ही भेंट की और वो चले गए, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। और गुरुजी ने पीछे उठाई और उस शास्त्र को उस तरफ साइड से रख दिया, मतलब ऐसा पीछे लगा के उठा के अपने टेबल पे से अलग रख दिया। और अपने उसमें लग गए। और इधर वो लघु शंका के लिए गए, तो ये तो सब निशाने पे बैठे ही थे। होता है ना कि भाई निशाना साध के रखना, कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी निगाह मिटे और इधर से कोई दूसरा, या कहीं इधर गुरुजी किसी को दे दे या कर दे। तो ये सब ध्यान रखना था उनको। तो उन्होंने कहा बस गुरुजी उठे और लघु शंका गए और फटाक से अंदर गए और जल्दी से साथ लेके बाहर हो गए। आपस में बहुत खुश हुए हमारे लोग, बढ़िया आओ अपने पास हो गया, और आओ अपने को कोई भी सांस की जरूरत नहीं, बस इसका स्वाध्याय करेंगे अपन। ये सबने तय कर लिया। अब जब गुरुजी रिटर्न आए तो उनकी निगाह गई। जब उनकी निगाह गई तो क्या, शास्त्र कहाँ चला गया, वो चारों के चारों कोस कहाँ चले गए। कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने एक दो महाराज जी से पूछा कि भाई वो यहाँ शास्त्र आए थे, वो कहाँ गए। अब कौन किसको बताए कहाँ गए, कौन किससे कहे कहाँ गए। तो गुरुजी ने समझ गए कि ये सब इन लोगों ने गड़बड़ करी है। तो बड़ी युक्ति से गुरुजी ने, बड़ी युक्ति से, बहुत युक्ति पूर्वक क्या कि भाई आज से स्वाध्याय बंद। क्यों? क्यों? जरूरत नहीं है।
अब तो आप लोग के पास शास्त्र है ही नहीं। पूछा गुरुजी ने क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? सबने धीरे धीरे के लाके कि महाराज जी ये शास्त्र ही हैं, और हम लोग सोचते थे, ये सोच रहे थे कि हम इन शास्त्रों के माध्यम से अब डेफिनेशन अपनी याद कर लेंगे और इन सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, तो हमें अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो आचार्य की दूरदृष्टि देखना, आचार्य का अनुशासन, आचार्य की विचारधारा, एक लीडर की विचारधारा क्या होती है समझना। गुरुजी ने उनसे कहा कि मतलब आपको ये सब पढ़ना कठिन लगता है, इसका मतलब जो मैं शास्त्र पढ़ाता हूँ आपको धवला, जय धवला, कसाय पाउड, गोमट सार, कर्म कांड, समय सार, मतलब ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको कठिन लग रहा है इसका मतलब, और आप ये इजी इजी डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं। तो गुरुजी कोई बात नहीं, तो लो मैं आज से स्वाध्याय बंद कर देता हूँ और तुम ये सब पढ़ो, और अब मेरी जरूरत नहीं है तुम लोग को। तो सबको लगा कि भाई कोई गलती हमसे हो गई। तब उन्होंने सबने उसी समय कान पकड़े, क्षमा मांगी कि नहीं गुरुजी हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये अपराध हो गया, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एक पिता तुल्य के समान, पिता के समान उन्होंने अपने शिष्यों को क्या समझाया समझना, और गुरु जी का दृष्टिकोण अब देखना। गुरु जी का देखो, मूल शास्त्र पढ़ना और ये डेफिनेशन निकाल निकाल के पढ़ना, ये तुम्हारे लिए कमजोर बना देगा, तुम्हारे स्वाध्याय को कमजोर बना देगा। तुम्हारे अंदर जो अचीव होना चाहिए, तुम्हें जो प्राप्त करना है, तुम्हें उस शास्त्र को खोजना है, उस शास्त्र से जो सारभूत निकाल के जो पाओगे वो तुम इन कोश से नहीं पा पाओगे। तो तुम्हें अगर मूल चीज पढ़ना है, मूल चीज पढ़ने से जो प्राप्त होगा वो तुम इन कोश से नहीं प्राप्त कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखो, ये कोश से प्राप्त करने की नीति जो होती है वो कमजोर स्वाध्याय करा देती है, और एक बार तुम्हें इसका एक बार भी तुम्हें वो लग गया, चस्का बोलते हैं ना आप लोग, कि एक बार इसमें तुम हो गए तो तुम फिर कभी भी शास्त्रों को पढ़ने का आपका कोई भी ध्यान नहीं जाएगा। तब गुरुजी की दूरदृष्टि उनको समझ में आई कि क्यों गुरुजी कोश को नहीं पढ़ना, कि तुम कोश पढ़ लोगे तो फिर डेफिनेशन के लिए जो शास्त्र पढ़ना चाहिए, मूल शास्त्र, आचार्यों से जुड़ने वाले शास्त्र, आचार्यों को समझने वाले शास्त्र तुम नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए तुम लोगों को ऐसे शास्त्रों को अभी नहीं छूना है, इनकी जरूरत अभी आपको नहीं है। और गुरुजी ने तुरंत उन शास्त्रों को वहां से अलग किया। ये था एक लीडर का एक शासन, अनुशासन, एक गुरुजी का। गुरुजी के अंदर जो ये अनुशासन की कला थी, और आज जितने भी वरिष्ठ महाराज हैं, जितने भी ज्येष्ठ महाराज हैं, वो उस उपकार को गाते हैं कि अगर हमने वो भूल कर दी होती तो शायद हम स्वाध्याय कर ही नहीं पाते। हम जो आज बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ के आज हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो शायद हम उस कोश में, जिनेन्द्र सिद्धांत कोश को ही पढ़ पढ़ के रह जाते। समझ में आ रही है आपको बात? इस अनुशासन से जब दृष्टिकोण बदला जाता है वो कहलाता लीडर। इसीलिए गुरुजी ने अपने संघ को परिग्रह से बचाया, स्वयं पहले स्वयं जिए उस बात को, स्वयं बाद में कभी परिग्रह से हमेशा बचा के रखा। कभी उन्होंने संघ को ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमने को ये सब चाहिए, उनके नहीं, सहन करिए। एक बात गुरुजी की सबसे बड़ी बात थी, एक चीज कहते थे वो कि नहीं, हमें याचना तो करना ही नहीं है। देव ये शब्द हमारे हिस्ट्री में होना ही चाहिए, स्वयं के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। पर के लिए फिर भी थोड़ा बहुत कह देना कि कोई बात नहीं, इसका दुख दूर हो जाए भाई, इसके लिए कुछ कर दो। लेकिन स्वयं के लिए तो मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज। बस ये सूत्र गुरुजी का रहता कि मर जाना लेकिन अपने लिए नहीं मांगना, कभी याचना नहीं करना, कभी हाथ नहीं फैलाना, कभी किसी के सामने ये नहीं कहना कि ये होना। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा गुण उनके अंदर था, ये लीडरशिप का जो गुण है। तो ये समझने का पुरुषार्थ हमेशा ये आप करेंगे कि हमेशा एक महान व्यक्तित्व बनने के लिए उस महानता को जीना पड़ता है, सहना पड़ता है, तब ढलता है वह
एक महान नायक ऐसे उभर के बाहर आता है, जिसे हम अपना महान आचार्य, महान गुरु, महान नायक, महान लीडर मानते हैं, वह लीडर ऐसे नहीं बन जाता। समझ रहे हैं? आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? महानता की आपको एक परिकाष्ठा क्या होती है, उसका थर्मामीटर क्या होता है, समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? समझ रहे हो? उन्होंने हमेशा सहा है, हमेशा महानता के लिए। और कोई महान बन जाऊं इसलिए नहीं सहा, वो सहे इसलिए महान हो गए। मैं महान हो जाऊं इसलिए सहन कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता था कि मैं सहे हूं तो मुझे इतना बड़ा बन जाऊंगा, कोई इसलिए बनना है नहीं। ये उनका दृष्टिकोण ही नहीं था। किसी ने आज सुबह कहा कि महाराज जी कि कितना साधु लोग कितना सहते हैं, कितना। तो मैंने एक बात कही कि वो सहते इसीलिए पूछते हैं, वरना तुम एक मिनट में कह दोगे कि महाराज ये तो हम ही कर लेते। कुछ विशिष्ट क्वालिटी उनके अंदर होती है, कुछ विशेष होता है। कोई भी चीज जब तक विशेष नहीं होगी तब तक वो किसी के भी पूजा का और आस्था का विषय नहीं बन सकती। अगर सेम क्वालिटी हो तो आप उसे अपना लीडर स्वीकार करते नहीं। वह लीडर या वह पूजनीय व्यक्ति कुछ विशेष होता है, इसलिए वो पूजा जाता है। तो पूज्य गुरुदेव के अंदर जो कुछ भी था वो विशेषता थी, वो खुद की अचीव की थी। उन्होंने खुद आगम को समझ के, आगम को जीते हुए, आगम के उस परिवेश में आगम की मर्यादाओं को अपने जीवन का एक आधार बना के जो आगे बढ़े, ये अद्भुत था। तो परिग्रह, इन चीज़ों से गुरुजी ने अपने संघ को जो बचाया है, यहाँ तक खींच के लाए हैं। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कुछ इतनी विचित्र थी उस समय, गुरुजी के समय की जो स्थितियाँ इतनी विचित्र थी कि उस विचित्र स्थिति का वर्णन भी शायद ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इतना ज़्यादा शीतलाचार, इतना ज़्यादा का लेवल उसका बढ़ चुका था। उस में से श्रमण संस्कृति को बाहर निकाल के लाना, और जहाँ पर हर तरफ एक जैसा वातावरण हो रहा हो और आप कुछ बोले नहीं कि आप विरोध में आए नहीं। क्योंकि एक कहावत चलती है कि गलत जगह दीपक जलाने पर आप भी गलत ही हो जाओगे, मतलब आपको भी गलत कर दिया है, वो आपको पसंद नहीं करते है ना। गलत लोगों के बीच में सही बात कहना बहुत कठिन हो जाता है, होता कि नहीं? उनकी बस्ती में दीपक जलाना मतलब अपने आप को वहां पर रिस्क है। ऐसा ही गुरुजी का समय, उस वातावरण में देखना कि जहां सब कुछ गड़बड़ हो रहा हो, उसमें से आगम को उठा के आगे बढ़ना बहुत कठिन था। तो ये पूज्य गुरुवर का महान गुण थे, जिन महान गुणों के कारण गुरुवर